हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको क्लास 9th गुरुत्वाकर्षण पढ़ाऊंगी। गतिज ऊर्जा। एक चलती हुई वस्तु कार्य कर सकती है। एक तेज चलती हुई वस्तु अपने सदृश अपेक्षाकृत धीमी चलती हुई वस्तु से अधिक कार्य कर सकती है। एक गतिशील गोली, बहती हुई हवा, घूमता हुआ पहिया, एक गतिशील पत्थर, ये सभी कार्य कर सकते हैं। गोली लक्ष्य को कैसे बहती हुई हवा पवन चक्की की पंखुड़ियों को कैसे घुमा पाती है। गतिशील वस्तुओं में ऊर्जा होती है। गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ पानी, बहता हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि सभी में गतिज ऊर्जा होती है। संक्षेप में किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण उसकी ऊर्जा निहित होती है। परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होती है। अब हम किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को एक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। माना m द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान वेग u से गतिशील है। अब मान लेते हैं जब इस पर एक नियत बल F कार्य करता है, F विस्थापन की दिशा में लगता है, तो वस्तु s दूरी तक विस्थापित हो जाती है तथा कार्य W जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, F × S, F हो जाता है। वस्तु पर किए गए कार्य के कारण उसके वेग में परिवर्तन होगा और इसका वेग अगर हम u मान लेते हैं और u से v हो जाता है तो क्या होगा, त्वरण जो है, त्वरण का मान a है। हमने गति के तीनों समीकरण के बारे में अध्ययन किया है। पहले हम एक समान त्वरण a से गतिशील किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v तथा विस्थापन के बीच संबंध देखें तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू गलत हो गया तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as हो जाएगा और s इक्वल टू आ जाएगा हमारा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। फिर हम समीकरण से देखें तो क्या होगा, F इक्वल टू ma होता है। इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, W बराबर m इंटू a और हमारा मल्टीप्लाई में v स्क्वायर u माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। W इक्वल टू 1/2 m इंटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यदि वस्तु की गति अपनी विराम अवस्था में प्रारंभ होती है तो u इक्वल टू 0 होगा। तो हम u की वैल्यू रख देंगे तो हमारा आ जाएगा W इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। यह स्पष्ट है कि किया गया कार्य जो है वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। यदि u इक्वल टू 0 किया गया कार्य होगा तो क्या हो जाएगा हमारा किया गया कार्य 1/2 mv स्क्वायर। अतः m द्रव्यमान की एक समान वेग v से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, E इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। किसी वस्तु को स्थानांतरित ऊर्जा इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है यदि यह वस्तु की चाल या वेग में चेंज करने के लिए यूज में नहीं आती। गुरुत्व न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स कार्य करता है। यदि
इसमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। इसकी कि गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे अर्थ किसी वस्तु को अपनी केंद्र की तरफ खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। जी की वैल्यू पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी की वैल्यू घटती है। ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है तथा विषुवत रेखा पर जी की वैल्यू न्यूनतम होती है तथा पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने से जी की वैल्यू कम हो जाती है। घूर्णन गति के कम होने पर जी की वैल्यू ज़्यादा होती है और यदि पृथ्वी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी हुई वस्तु का भार 0 होगा। अगला टॉपिक है लिफ्ट में पिंड का भार। लिफ्ट जब ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है तो लिफ्ट में पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर व नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई चेंज प्रतीत नहीं होता। 4th पॉइंट है नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूटती है तो मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में स्थित पिंड का भार 0 होता है। यही भारहीनता की स्थिति है। चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करें। थैंक यू। लाइक एंड शेयर